गौतम बुद्ध को एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन में कई रहस्यमय और अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिनमें से एक यह थी कि वे किसी भी व्यक्ति के भीतर के विचारों को पढ़ सकते थे। एक बार बुद्ध एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा कि क्या वे उसके भीतर के विचारों को पढ़ सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि हां, वे ऐसा कर सकते हैं। व्यक्ति ने तब अपने मन में एक विचार सोचा और बुद्ध ने तुरंत सही उत्तर दे दिया। व्यक्ति आश्चर्यचकित था और उसने बुद्ध से पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान और योग का अभ्यास किया था और इसने उन्हें मनोविज्ञान की गहरी समझ हासिल करने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मन में एक अनंत काल का सागर होता है, जिसमें अनगिनत विचार और भावनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि वे इस सागर में उतर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के भीतर के विचारों को पढ़ सकते हैं। व्यक्ति ने बुद्ध से और अधिक जानना चाहा और बुद्ध ने उन्हें मनोविज्ञान के बारे में कई चीजें सिखाई। उन्होंने व्यक्ति को बताया कि मन 3 भागों में बांटा गया है: चेतन मन, अवचेतन मन और अज्ञात मन। उन्होंने कहा कि चेतन मन वह हिस्सा है जो हम जानते हैं और समझते हैं। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारी हर चीज को प्रभावित करता है। अज्ञात मन वह हिस्सा है जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। बुद्ध ने व्यक्ति को बताया कि मनोविज्ञान हमें अपने मन को समझने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने मन को समझते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमें अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। व्यक्ति बुद्ध के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने बुद्ध से सीखे गए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। बुद्ध का मानना था कि मनोविज्ञान सभी लोगों के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान हमें अपने स्वयं के मन को समझने में मदद कर सकता है और यह हमें दूसरों के मन को समझने में भी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों के मन को समझते हैं तो हम उनके साथ अधिक सहानुभूति और करुणा से पेश आ सकते हैं। बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। मनोविज्ञान एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें अपने स्वयं के मन को समझने और दूसरों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद कर सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिन्होंने भगवान को ही अपना शरण स्थान माना हुआ था। उसकी आत्मा भक्ति में डूबी रहती थी और उसका सारा दिन भगवान की पूजा आराधना में ही जाता था। एक दिन उसने सोच समझकर फैसला किया कि वह भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर जाएगा। पहाड़ पर पहुंचने में उसने कई घंटे लगा दिए, लेकिन उसकी आत्मा में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ वह निरंतर आगे बढ़ता गया। पहाड़ की शिखर पर पहुंचकर उसने वहां एक सुंदर मंदिर देखा और उसके सामने बैठकर पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद की और मन में भगवान की महिमा का गान करने लगा। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने दर्शन दिए। उस आश्चर्यजनक पल में उसके हृदय में अद्भुत सुख की भावना उमड़ आई। भगवान के सामने होने का आनंद उसके आंखों में दिख रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्यजनक प्रकार से खुशी के आंसू थे और उसने भगवान से एक सवाल पूछा, प्रभु, आपके लिए दिन, महीनों और सालों का क्या मूल्य क्या है? उसके सवाल के सामने भगवान ने प्रसन्नता भरे चेहरे से कहा, केवल 1 मिनट। उसने फिर एक सवाल किया, प्रभु, आपके लिए हजारों, लाखों, करोड़ों रुपयों का क्या मूल्य है? भगवान ने एक बार फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, केवल 1 रुपया। भगवान के उत्तर में छिपी गहराइयों को सुनकर उसने आवाज में सुख संतोष से भरपूर कह दिया, प्रभु, मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए हैं, अब मैं 1 रुपया मांगने आया हूं। उसकी श्रद्धा और मनोबल से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे 1 मिनट ठहरने की अनुमति दी। उस 1 मिनट के दौरान भगवान ने उस भक्त की आत्मा में विशेष अनुभूति की, जिससे वह आत्मा के साथ एक हो गया। उस भक्त ने उस 1 मिनट के अनुभव के बाद एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की कि मांगने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेहनत करना। सफलता और सुख पाने के लिए हमें अपने काम में लगन और समर्पण से काम करना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय से पहले या नसीब से अधिक
किसी को कुछ नहीं मिलता। हमें अपनी मेहनत के बल पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान भी उन्हें ही देते हैं जो खुद के प्रति संवेदनशीलता से काम करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में मांगने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ करने वालों की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी मेहनत को अपना भगवान मानना चाहिए और उसके द्वारा हमारे प्रयासों का पुरस्कार एक दिन जरूर मिलेगा। जैसे भगवान ने उस भक्त को अपने दर्शन दिए, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों का फल प्राप्त होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मांगने की बजाय मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें स्वयं को साबित करने की जरूरत है और इसके लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब हम अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, हमें मांगने की बजाय मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें स्वयं को साबित करने की जरूरत है और इसके लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब हम अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं,